हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी की नात जो तुम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुनाओ। वो खातून कहती है कि आप नबी की नात क्यों सुनना चाहते हैं, जवाब सुन लें और याद करना इसको। वो कहती है आप नबी की नात क्यों सुनना चाहते हैं। हज़रत उमर फारूक मुस्कुरा करके फरमाते हैं बूढ़ी खातून आप नबी की नात किस लिए पढ़ रही थी। वो कहती है कि मैं नबी की नात इसलिए पढ़ रही थी कि कल मैदान महशर में जब नबी की नात पढ़ने की वजह से हज़रत हसन इब्ने साबित के झंडे के तले लोगों की शफाअत हो रही हो। वो बूढ़ी खातून कहती है कि मैं नबी की नात इसलिए पढ़ रही थी कि उस वक्त मेरी भी शफाअत नबी की नात के पढ़ने की बरकत से हो जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैं भी नबी की नात सिर्फ इसलिए सुनना चाहता हूँ कि कल बरोज़े महशर जब नबी की नात पढ़ने की बरकत से लोगों की शफाअत हो रही हो, तुम्हारी शफाअत हो रही हो, तो बरोज़े महशर मेरी शफाअत नबी की नात सुनने की बरकत से हो जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम उस काम को करने के लिए यहाँ पर आए हैं जो 1400 साल पहले हमारे नबी ने करके ये बता दिया। दीवाने जो अब मेरे दीवाने हैं, मेरे आशिक हैं, वो मेरी तारीफ पर खुश हुआ करते हैं, मीलाद की महफिलें मनाया करते हैं। और जिनको तकलीफ है तो जाहिर सी बात है मेरे आका की पैदाइश पर सिर्फ दुनिया में एक ही आदमी रोया था, वो था इब्लीस। बाकी सब खुश थे। ये पेड़ पौधे पत्थर ये सब नबी की आमद पर खुश थे, नबी की आमद के गुन गा रहे थे, नबी की आमद के गीत गा रहे थे। तो ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है, बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खराज पेश करने के लिए आए हैं। अल्लाह का खास करम ये है कि अल्लाह ने अपनी नबी की एक औलाद नहीं बल्कि नबी की तीन औलादों को अपने आका की महफिल में भेज दिया है। हम गुलामों को के लिए भेज दिया। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया कि हम अपनी इन गुनहगार आंखों से अपने आका ज़ातों की ज़ियारत करेंगे। अब जरा से बिल्कुल मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं। हमारे बुजुर्गों ने जब भी कोई काम किया, हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब भी मेरा दिल चाहता है, मेरी तबीयत चाहती है, मुझे ख्वाहिश होती है कि काश इस वक्त मेरा रब मुझसे हम कलाम हो जाए, रब इस वक्त मुझसे बात करे। तो हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि उस वक्त मैं नमाज पढ़ने लगता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मेरी तबीयत ये महसूस करती है कि काश इस वक्त मैं अपने रब से बात करूं, मैं अपने रब से हम कलाम हो जाऊं, गुफ्तगू करूं, तो हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ने लगता हूं। आगे हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं जब मेरी तबीयत मेरी ख्वाहिश मुझे ये महसूस होता है, मेरा दिल करता है कि काश इस वक्त मेरा रब मुझसे हम कलाम हो जाए, मुझसे गुफ्तगू करे, मुझसे बात करे, तो उस वक्त मैं कुरान खोलता हूँ और उसकी तिलावत करने लगता हूँ। तो अब बुजुर्गों ने उस काम को किया, बुजुर्गों ने हमें दर्स दिया उस कुरान पाक से। इसी महफिल की इब्तिदा के लिए मैं चाहता हूँ जिसको अल्लाह ने नाजिल किया अपने महबूब पर और नाजिल करके हम गुलामों पर एहसान किया, उसी मुकद्दस किताब से, उसी मुकद्दस कुरान से, उसी पाकीज़ा बुक से इस पाक महफिल का इनेकाद किया जाए, इस पाक महफिल की शुरुआत हो जाए। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम भाई कारी मोहम्मद तहसीन रजा से कि बिला ताखीर माइक पर तशरीफ लाएं, तिलावत कलाम पाक से महफिल की इब्तिदा करें, महफिल का आगाज करें। आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल खामोश रह करके समाअत करें। अल्लाह उसी कुरान में फरमाता है कि जब भी तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तुम ऐसे खामोश होकर के कुरान समाअत किया करो, बिल्कुल खामोश हो जाया करो, बिल्कुल खामोश होकर के कुरान समाअत किया करो ताकि तुम पर रहम रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम
عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعته والله عليم بما يعملون وأسروه بضاعته والله عليم بما يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।